तुम्हें शर्म नहीं आती? एक स्त्री पर प्रहार करते हो, और वो भी एक गर्भवती स्त्री पर। ऐसा कहकर नारद जी कयाधु को अपनी कुटिया पर ले आए, अपने आश्रम में, और कयाधु वहीं पे रहने लगी। अब नारद जी भगवान की सुंदर स्तुति करते थे कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायणी नारायणी नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायणी नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायणी नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायणी नारायणी नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण। ऐसा जब करते रहते तो कयाधु भी वहीं पे बैठ जाते और भगवान का भजन करते। तो उधर में जो बालक था उसके कानों में भी आवाज जाती थी, वो भी उधर में ही भगवान का भजन करने लगा। जब हिरण्यकश्यपु वरदान प्राप्त करके लौटा तो नारद जी ने कयाधु को हिरण्यकश्यपु के पास छोड़ दिया। बालक का जन्म हुआ, बालक का नाम रखा गया प्रहलाद। इंद्र के इस दुर्व्यवहार पर हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया। उसने स्वर्ग पे चढ़ाई कर दी और इंद्र को उसके राज्य से निष्कासित करके स्वयं इंद्र बन बैठा। अब जब इंद्र बन बैठा तो अपने आप को भगवान मानने लगा। अपने नगर में अपनी ही मूर्ति लगवा ली और ब्राह्मणों से अपनी पूजा करवाने लगा। प्रहलाद जी बड़े हुए। प्रहलाद जी 4 भाई थे, अहलाद, अनुलाद, सन्नलाद और प्रहलाद। 3 में तो पिता के गुण थे, आसुरी प्रवृत्ति थी, लेकिन प्रहलाद जी में भगवत भक्ति जाग गई थी। नारद जी को अपना गुरु बना लिया। नारद जी से उपदेश सुनते। थोड़ा सा बड़े हुए तो हिरण्य कश्यपु ने उन्हें विद्यालय भेजा, राक्षसों के विद्यालय, असुरों, जहां असुर के बच्चे पढ़ते थे। प्रहलाद जी गए तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि इन्हें ले जाओ, राजनीति और कूटनीति सिखाओ कि क्रूरता किस प्रकार की जाती है।
प्रहलाद को सिखाओ कि लोगों का वध किस प्रकार किया जाता है। अच्छा, प्रहलाद को मानता भी बहुत था। ले गए, विद्यालय में पढ़ाया, लेकिन प्रहलाद जी भगवान का भजन ही करते रहते। कुछ समय बाद छुट्टियों में घर आए, हिरण्यकशिपु ने अपनी गोद में बैठा लिया और कहा, पुत्र क्या सीखा? प्रहलाद जी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यमात्म निवेदनम। इस प्रकार नवधा भक्ति प्रहलाद जी ने बताई कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा रामा, तीसरी भक्ति अमान सिया रामा। गुरुपद रामा, तीसरी भक्ति अमान सिया रामा। चौथी भक्ति मम गुण गण रामा, करई कपट तजी गान सिया रामा। चौथी भक्ति मम गुण गण रामा, करई कपट तजी गान। मंत्र जाप धन मम विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंजन सज्जन धर्मा। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। नवम सरल सब मन छन हीना, मन भरोसे ही हर्ष न दीना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ सिया राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार नवदा भक्ति जो सुनाई, तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को पटक दिया और संडामर्के जी को बुलाया, बोले ये क्या सिखा दिया तुमने मेरे बेटे को? मैंने तुम्हें कहा था कि असुर बनाओ और तुम संत बना रहे हो। और संडामर्के जी हाथ गोड़ कांपने लगा कि अरे
महाराज ये हमने ना सिखाया, आप अन्य किसी बालक से पूछ लीजिए। प्रहलाद जी ने कहा, पिता आप अपनी भक्ति कराते हो, अरे आप तो जीव हो, भक्ति कराना है तो उस अजर अमर अविनाशी परमात्मा की भक्ति कराओ। इतना सुनते ही हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोधित हुआ, बोला ले जाओ इस दुष्ट को और मार दो। सो सैनिक ले गए और ऊंचे पहाड़ से फेंक दिया। भगवान का नाम जपते हुए प्रहलाद जी नीचे गिरे, किंतु नीचे मेरे गोविंद बैठे थे। प्रहलाद जी को अपनी गोद में ले लिया, बोले पुत्र आज से तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा। फिर क्या किया कि खौलते तेल के कड़ाहे में डलवाया गया, फिर भी कुछ ना हुआ, फूल बन गए। थक हार गया तो ले गए, बोला लेके आया और फिर चंडामर्क जी को बुलाया, बोला लेके जाओ, इस बार अगर जो इसने भगवान की भक्ति की बात की ना तो समझ लेना। लेके गए। अब वहां गुरुकुल में पढ़ाए कुछ, लेकिन प्रहलाद जी तो भगवान के भजन में ही लीन रहते थे। एक दिन सारे विद्यालय के जितने छात्र थे सबको बैठाए और बोले देखो तुम लोग भी भगवान का भजन किया करो, तुम लोग क्या करते हो, बस पढ़ते हो और खेले कूदे, सारा समय इसी में व्यर्थ हो गया। उन छात्रों ने कहा कि देखो अभी तो हमारे खेलने खाने की उम्र है, अभी से हम भक्ति कर लें। तो प्रहलाद जी ने कहा कि कब भक्ति करोगे, जब बुढ़े हो जाओगे। कि नाक से बहेगा नाला, आंख में पड़ेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में बैठे बैठे वस्त्रों में करोगे मले मूत्र ताक, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। भक्ति ना रह सकती ना रहेगी जब, भक्ति क्या करोगे तब, राम नाम बोलती तुम्हारी बंदवाणी में। अतः तू योग कर, भोग से भी योग कर, और कर ले भजन भगवान का जवानी में। प्रहलाद जी कहते हैं कि भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसे, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। प्रहलाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं, आंख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, तरस फिर कर ना पाओगे। तरस फिर कर ना पाओगे। देखो जब आंख में कम दिखाई देने लगेगा ना तो
भगवान की मूर्ति फिर न दिखेगी, और जब मूर्ति नहीं दिखेगी तो दर्शन क्या करोगे? तो प्रहलाद जी कहते हैं आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, तरस फिर कर ना पाओगे, तरस फिर कर ना पाओगे, तरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, करी मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करी मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। प्रहलाद जी कहते हैं कान से बहरे हो जाओगे, 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 भजन फिर सुन ना पाओगे, भजन फिर सुन ना देखो पाओगे। जब कान में सुनाई नहीं देगा तो कोई बुलाता भी रहेगा तो नहीं सुनाई, सुनना ही नहीं है। भजन कहीं पे चल रहा, कोई बोला राम बोलो, तो जब सुना ही नहीं तो बोलेगा क्या? प्रहलाद जी कहते हैं कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, भजन फिर सुन ना पाओगे, भजन फिर सुन ना पाओगे, भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करी मस्ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। प्रहलाद जी कहते हैं दांत से पुपले हो जाओगे, दांत से उपले हो जाओगे, दांत से पुपले हो जाओगे, दांत से उपले हो जाओगे, भजन फिर गाना पाओगे, भजन फिर गाना पाओगे। जब दांत नहीं रहेंगे ना तो सा बोलोगे तो सा निकलेगा, हवा निकलेगी, तो क्या करें? दांत से पुपले हो जाओगे, से उपले हो जाओगे, भजन फिर गाना पाओगे, फिर गाना पाओगे, भजन गा मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, दान फिर कर ना पाओगे। काम फिर कर नहीं पाओगे। जब बुढ़ापा आ जाएगा ना तो हाथ ऐसे ऐसे कांपेगा, तो यानी किसी को देना हो तो नहीं नहीं पहले ही कर देगा। प्रहलाद जी कहते हैं हाथ से लूले हो जाओगे, लूले हो जाओगे, दान फिर कर ना पाओगे, दान फिर कर ना पाओगे। दान कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रहलाद जी कहते हैं पाँव से लंगड़े हो जाओगे, 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 मंदिर फिर जाना पाओगे। जाना पाओगे। जब बुढ़े हो जाओगे ना तो पाँव में दर्द होने लगेगा। डॉक्टर तो कह देते हैं घुटना बदलवा लो, है ना। कोई कहेगा चलो वहाँ कथा चल रही है तो बोलेंगे नहीं हमारे तो पाँव में दर्द हो रहा, नहीं जा पाएंगे। तो कहते हैं पाँव से लंगड़े हो जाओगे, पाँव से लंगड़े हो जाओगे, मंदिर फिर जाना पाओगे, मंदिर फिर जाना पाओगे। मंदिर चल मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ बुढ़ापा किसने देखा है। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय 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 श्री राधे श्याम। प्रहलाद जी ने कहा कि जब बुढ़े हो जाओगे तब तो छोटा पौधा लगाओ, तब तो पता चले कि कैसा पौधा निकलेगा। तो बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए। बुढ़ापा व्याधियों से घिर जाता है तो भजन करें कि अपने शरीर को लेकर बैठे रहे, नहीं हो पाएगा भजन। हमारी एक जगह कथा चल रही थी तो वहां उनको माता जी को सुनाई नहीं देता। हम क्या कहते, क्या मतलब है ऐसी कथा सुनने का। खूब यौवन अवस्था है, हाथ पैर स्वस्थ है, तभी सब तीर्थ कर ले, अन्यथा जब तीर्थ करने का समय आएगा तो शरीर ही नहीं चलेगा, नहीं जा पाओगे तीर्थ। लोग पालकी में चढ़ के तीर्थ जाते हैं, अपना पुण्य तो उसी को दे आए, क्या तीर्थ किया तुमने। इसलिए स्वस्थ अवस्था में सब जितना भी दान करना हो कर ले। धन अपने अधीन जब तक है मनुष्य तभी तक दान कर पाएगा। एक बार बहू बेटे के हाथ में धन चला गया तो फिर कहना ही पड़ेगा, सकोच लगेगा कि 10 रुपए मांगे बहू से, देगी कि ना देगी।
बेटे से 20 रुपए मांगे, देगा कि न देगा? तो जब तक अपने अधीन है धन, जब तक अपना शरीर स्वस्थ है, तब तक खूब भजन करो, खूब संकीर्तन करो, खूब भजन में नाचो। बुढ़ा जाओगे तो कोई पकड़ के नहीं नचवाएगा। और कल लल्ला का जन्म है, तो कल आज से तैयारी कर लो। हाँ, कल जन्म में सबको नाचना पड़ेगा। और सब बढ़िया पीले पीले वस्त्र पहन के आना। और एक चीज जरूर लाना, फूल पुष्प जरूर लाना ठाकुर जी के लिए। वैसे भी किसी कथा में, किसी पूजन में खाली हाथ नहीं जाया जाता। अपने यहां नहीं, किसी के यहां भी जाओ, कुछ सामर्थ्य नहीं है तो एक फूल की सामर्थ्य होनी चाहिए। खाली हाथ मत जाओ, फूल लेके जाओ। न 56 भोग लेके जाओ, न फल लेके जाओ। एक पुष्प बड़ी सहजता से मिल जाएगा। तो कल से जब आप लोग आना तो एक पुष्प जरूर लाना। हाँ, और प्रसाद लेके जाना भी, खाली हाथ जाना भी। प्रहलाद जी ने सबको ऐसा समझाया कि देखो भजन करना है तो अभी कर लो। इतने में संडामर्क जी ने सुन लिया तो ले गए महाराज के पास। महाराज, आपका पुत्र हमारे विद्यालय में सब बच्चों को बिगाड़े दे रहा है, भगवान का भजन करा रहा है। अब तो हिरण्यकश्यप की क्रोध की सीमा न रही। जो मानना चाहा तो उसकी बहन आ गई होलिका। कही, भैया आपने बहुत प्रयास कर लिया, अब एक प्रयास मेरे ऊपर छोड़ दो। मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि अग्नि मुझे जला नहीं सकती। तो मैं कल इस बालक को चिता में लेके बैठ जाऊंगी, तो मैं तो जलूंगी नहीं और ये बालक जल जाएगा। प्रातः काल सुंदर चिता बनाई गई, होलिका बैठी, गोद में प्रहलाद जी को बैठाया गया। होलिका ने कहा कि आग लगा दी जाए। होलिका ने एक चुनरी ओढ़ रखी थी जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। तो जो आग लगी, प्रहलाद जी भगवान का नाम का उच्चारण कर रहे थे, इतनी जोर की हवा चली कि वह चुनरी होलिका से उड़ के प्रहलाद के ऊपर उड़ गई और होलिका जल गई। होलिका ने कहा कि ब्रह्मा जी, आपने मुझे झूठा वरदान दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा वरदान कभी झूठा नहीं हुआ था। मैंने तुम्हें वरदान दिया था कि तुम अग्नि में नहीं जलोगी, पर किसी का अनहित करने के लिए थोड़ी वरदान दिया था। मैंने तो हित के लिए वरदान दिया था। ऐसा ब्रह्मा जी ने के द्वारा कहा गया। होलिका जल के भस्म हो गई। अब अपनी बहन को जला हुआ देखकर हिरण्यकश्यप की क्रोध की सीमा न रही। उसने प्रहलाद जी को पकड़ा और कहा कि तू बड़ा नारायण का भक्त बनता है, बता तेरा नारायण कहाँ है? अब मैं तुझे नहीं, तेरे नारायण को ही मार दूंगा। प्रहलाद ने कहा, पिताजी आप उस नारायण को कहां ढूंढ रहे हैं? वो तो इस कण कण में है। तो बोले, बता इस खंबे में भी है? बोले हाँ। उस खंबे में? बोले प्रत्येक कण में, मुझ में, आप में, सब में परमात्मा बसा हुआ है। एक मणि खंभ था। तो बोले बता इसमें भी है तेरे भगवान? बोले हाँ। तो बोले आज मैं इस खंबे को ही तोड़ दूंगा, तो न रहेगा खंभा, न रहेगा तेरा भगवान। सो गदा उठाया और जो उस खंबे में प्रहार किया वह खंभा भी से 2 टुकड़ों में परिवर्तित। उसमें से भगवान नरसिंह निकले। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान के स्वरूप को देखकर हिरण्यकश्यप डर गया।
भागने लगा। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के बाल पकड़े और उसको घसीटते हुए घर की देहली के पास ले गए, बैठ गए और उसे अपने गोदी में पटक दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम मुझे नहीं मार सकते, होगे तुम नारायण। मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया है कि मुझे कोई नहीं मार सकता। नरसिंह भगवान ने कहा कि हिरण्यकश्यप, तुमने क्या वरदान मांगा था कि न तुम दिन में मरोगे न रात में मरोगे? तो देखो, न दिन है न रात है, ये संध्या का समय है। तुमने वर मांगा था कि ना धरती पर मरूं न आकाश में मरूं, तो न मैं तुम्हें धरती पे मार रहा हूं न आकाश में, ये देहली है। तुमने मांगा था न घर के भीतर मरूं न घर के बाहर, तो मैं तुम्हें घर के चौखट के मध्य में मार रहा हूं। तुमने वरदान मांगा था न किसी अस्त्र से मरूं न किसी शस्त्र से, तो मैं न तुम्हें अस्त्र से मारूंगा और न शस्त्र से, मैं तुम्हें अपने इन नाखूनों से मारूंगा। तुमने वरदान मांगा था कि न कोई जीव न पशु न कोई देव न दानव न नर मुझे मार सके, तो देख, न मैं मनुष्य हूं न पशु हूं, मैं नरसिंह हूं। तुमने ब्रह्मा जी से मांगा था कि ब्रह्मा जी की सृष्टि का कोई व्यक्ति कोई जीव मुझे न मार सके, तो मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि से बाहर हूं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ही मुझसे उत्पन्न हुए हैं। ऐसा कहते हुए भगवान ने अपने नाखून से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया और जोर जोर से गर्जना करने लगे। भगवान के ऐसे विकराल स्वरूप को देखकर तीनों लोग थर्रा गए। सारे देवता नारद मुनि सब वहां पर आ गए, भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान को शांत कराने लगे। भगवान की आंख क्रोध से लाल हो गई और भगवान जोर जोर से दहाड़ने लगे। नारद जी ने माता लक्ष्मी को आगे किया कि भाई आपके पति देव हैं और पति का गुस्सा पत्नी ही शांत कर सकती है, अपनी आंख दिखा दीजिए। तो पत्नी की आंख देख करके पति का गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। जो लक्ष्मी जी आगे बढ़ी, भगवान और तेज से दहाड़ने लगे। लक्ष्मी जी डर गई। तब नारद जी ने भक्तराज प्रहलाद को आगे किया कि पुत्र, भगवान सबसे क्रोधित हो सकते हैं पर अपने भक्त से नहीं। प्रहलाद जी डरते डरते भगवान के पास गए। भगवान ने प्रहलाद जी को अपने गोदी में बैठा लिया और जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे। सारे देवता भगवान की स्तुति करने लगे। प्रहलाद जी ने से भगवान ने कहा कि पुत्र, मुझसे वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान, जिसे आपकी गोद मिल गई हो उसे अब क्या चाहिए? अरे बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि जिस चरण के लिए तरसते हैं, उस चरणों में आपने मुझे बैठा लिया, आप मुझे दुलार कर रहे हैं, अब मुझे और क्या चाहिए? भगवान ने कई बार कहा कि कुछ तो मांग लो। तो देखिए, ये नियम है कि भगवान चाहते हैं कि भक्त उससे कुछ मांगे ताकि देके उसे किनारे कर दे भगवान। लेकिन जो नहीं मांगता उसे भगवान अपना सर्वस्व दे देते हैं। बार बार अनुग्रह करने पर जब प्रहलाद ने कुछ ना मांगा तो भगवान ने कहा कि अब तुम इस पृथ्वी के सार्वभौम राजा हो जाओगे। प्रहलाद जी ने कहा कि आपने इतना बड़ा वरदान देकर मुझे बड़ी कृपा की,
अब मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। और एक निवेदन और है, मेरे पिताजी बड़े अत्याचारी थे, फिर भी मेरे पिताजी थे, सो इन्हें भी सद्गति प्रदान कीजिए। भगवान मुस्कुराए और तथास्तु कहकर वहां से परम धाम को चले गए। वृंदावन के संत कहते हैं कि सूर अनेक फिरे कण मांगत, सूर अनेक फिरे पै पद शूर से स्वाद कहाँ, पै पद शूर सो स्वाद कहाँ। सूर अनेक फिरे कण मांगत, सूर अनेक मांगत, पै पद सूर सो स्वाद कहाँ, पै पद सूर सो स्वाद कहाँ। खड़ताल मजीरा बजाती फिरे, खड़ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर जाद कहाँ, पर तुलसी सी मर जाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। सूर अनेक फिरे कण मांगत, सूर अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर सो स्वाद कहाँ, पै पद सूर सो स्वाद कहाँ। ऐसा भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने उनको मन को जरा संभाल लो, बस हो गया भजन, को जरा संभाल, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन, बस हो